ठीक है, तो हम लोग अभी एक बार उन क्वेश्चंस की भी मार्किंग कर लेते हैं जो तुमको डायग्राम बेस्ड फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ अपने चैप्टर की फर्स्ट पेज में, जिसमें आपको एक पौधा बना हुआ दिख रहा है, एक मुर्गी दिख रही है, एक जर्मिनेटेड सीड दिख रहा है और आप लोगों को अमीबा का कुछ टुकड़ा टुकड़ा होते हुए दिख रहा है। खैर, तो जैसा ये बाजू में क्वेश्चन है ना, एक मिनट एरोप्लेन को जाने देते हैं। अच्छा देखो, जिस तरीके का बाजू में आपको क्वेश्चन लिख के दिया है कि ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टेल द लाइफ प्रोसेस विच यू आइडेंटिफाई, यही सेम क्वेश्चन आपको पेपर में भी पूछा जाएगा। आपको ऐसी पिक्चरें दे देगा, ज़रूरी नहीं है कि चारों पिक्चर देगा। इस टेक्स्ट बुक में कोई सी भी पिक्चर उठाकर दे देगा, ठीक है। बट कैसा रहता है, जनरली टेक्स्ट बुक की ही पिक्चर्स के आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। टेक्स्ट बुक के बाहर से कोई दूसरी पिक्चर के आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर रहती है ना। तो ऐसे केस में आप ध्यान दीजिएगा कि इसी पर्टिकुलर पिक्चर से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। हो सकता है कि नीचे में और जो पिक्चर्स हैं उनमें से भी आ जाए, बट टेक्स्ट बुक का ही होगा जो होगा। तो आंसर बता दो, बताओ क्या लिखोगे इसका आंसर। बहुत ही सिंपल, पहला वाला तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि मुर्गी अंडा दे रही है भाई, है ना। तो मुर्गी अगर अंडा दे रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिखना कि जो आपका हैन लेइंग अ एग की लेइंग एन एग, ठीक है। पहला वाला कौन सी लाइफ प्रोसेस है, पहली वाली जो लाइफ प्रोसेस है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। मैडम हाउ डू यू नो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? बिकॉज आई टॉट यू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड प्लीज ऑब्जर्व डायग्राम केयरफुली। ये देखिए, आप एक मिनट रुकना, हाँ, ये नीचे वाला पार्ट ही बेंट होकर यहाँ से एक नए स्टेम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बराबर। ये नीचे वाला पार्ट ही कन्वर्ट हो रहा है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल, या दिस लाइफ प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो सी वाला पार्ट है, सी वाले पार्ट के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, बताइए क्या? जर्मिनेशन, मतलब जो सीड है वो सीड जर्मिनेट हो गई, राइट। अच्छा, और जर्मिनेट होने के बाद वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे ये कौन सी लाइफ प्रोसेस है? सी, दिस इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन ऑफ व्हाट? जर्मिनेशन ऑफ सीड। डी वाली लाइफ प्रोसेस आपको क्या दिख रही है? आपका अमीबा टुकड़े टुकड़ों में टूट रहा है, तो वहाँ पे यहाँ लिख देना बाइनरी फ्यूजन। अब देखो डायग्राम से तो खैर क्लियर नहीं हो रहा है कि वो अमीबा है कि वो पैरामीशियम है, बस अब इतना लिख दो, बाइनरी फ्यूजन, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से आपको चारों की चारों फोटो दे देगा, या हो सकता है आपको कोई भी एक फ़ोटो दे दे या दो फोटो दे दे, और ये जो बाजू में जो क्वेश्चन है ना, यही सेम क्वेश्चन लिख दे और आपको बोले आइडेंटिफाई द लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायग्राम बेस्ड का पहला सवाल। अच्छा, आ जाओ, और कोई है क्या तुम्हारे फर्स्ट पेज में डायग्राम? नहीं। सेकंड पेज में आ जाते हैं तो यहाँ तो डायग्राम ही डायग्राम है ना, यहाँ तो डायग्राम ही डायग्राम है। अब कैसा है, इसमें ये है हो गया आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से कैसे सवाल आ सकते हैं? अब देखो, ये आपका डायग्राम नंबर ए, डायग्राम नंबर बी, डायग्राम नंबर सी, ठीक है, डायग्राम नंबर डी, डायग्राम नंबर ई, डायग्राम नंबर एफ, ठीक है, डायग्राम नंबर जी, और डायग्राम नंबर एच, डायग्राम नंबर आई, डायग्राम नंबर जे, डायग्राम नंबर के, डायग्राम नंबर 11, सॉरी एल। ये इन जितने भी मैंने ए से लेकर एल तक मैंने आपको जितने भी डायग्राम बनाए, किसी भी डायग्राम की फ़ोटो पेपर में दे दी जाएगी। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, पहला पार्ट आइडेंटिफाई, ठीक है, दिस। तो आपको बताना होगा कि द डायग्राम गिवन टू अस, ठीक है, शोज या गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकरिंग इन अमीबा। डायग्राम से पहचानना कि अमीबा की बात हो रही है, कि पैरामीशियम की बात हो रही है, कि यूग्लिना की बात हो रही है, इस तरीके से। फिर उसके बाद बी पार्ट में आ जाएगा, इट इज वेदर असेक्सुअल और असेक्सुअल। तो ऑब्वियस है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल वाले हैं। फिर बोलेगा एक्सप्लेन दिस प्रोसेस, तो एक्सप्लेन कर देना।
मैडम एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? मैंने आपको इन सारी प्रोसेसेस के शॉर्ट नोट्स मार्क करवाए हैं, वही शॉर्ट नोट उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। तो दिस इज योर बेसिकली डायग्राम नंबर 2। हो सकता है कल को आपको ये डायग्राम दे दे, ये मल्टीपल फिजन का, और पूछे कि आइडेंटिफाई दिस प्रोसेस, तो वहाँ पे जवाब देना कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन अकरिंग इन अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है, वेदर इट इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की असेक्सुअल, तो लिखना असेक्सुअल। फिर तुमसे पूछेगा कि ये जो आपकी आउटर कवरिंग है, दिस आउटर कवरिंग इज नोन एज व्हाट, तो आप बताना कि ये सिस्ट है। फिर आपसे पूछ लेगा कि डिफाइन करो सिस्ट को, तो जो डिफाइन मैंने आपको लिखवाई है वो आप डिफाइन यहाँ लिख देना। तो इनडायरेक्टली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में कभी भी कोई नई चीज आपको नहीं पूछी जाती है, जो आपने पढ़ा हुआ रहता है उसी को सब पॉइंट से पूछ लेता है, मतलब एक ही क्वेश्चन के 3 या 4 पार्ट्स बना के आपको पूछ लेता है। तो बढ़िया है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 है। या फिर याद करो, मैंने तुमको अभी जब तुमसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए थे बायोलॉजी के, सोचो हम बायोलॉजी के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, तो बायोलॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें इसी प्लेनेरिया की आधी बॉडी बनाकर दी थी और तुमसे कहा था कि बाकी आधी बॉडी तुम बनाओ। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर आपको सिंपली खुद डायग्राम बनाने को आ सकता है, राइट, कि प्लेनेरिया का असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बनाकर दिखाइए, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये वो तरीका है। आपको ये पत्ती बनकर आ जाएगी बायोफिल्म की और पूछेगा कि विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज, सेक्सुअल की असेक्सुअल, तो आप बताओगे असेक्सुअल। तुमसे पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा प्लांट का पार्ट इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे लिखना कि लीफ के एजेस इन्वॉल्व है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, बराबर। अच्छा ठीक है ना, तो हो सकता है कल को आलू बनकर आ जाए, कुछ भी होके आ सकता है। उसमें पूछ लेगा कि सेक्सुअल है कि असेक्सुअल है। कल को तुम्हें ये स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम बनकर आ जाए, हाइफिया, रेजोइड, स्पोरेंजियम की लेबलिंग करने को बोला जाए कि आइडेंटिफाई करो स्पोरेंजियम कौन है, हाइफिया कौन है, रेजोइड्स कौन है, इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं तुम्हें सारी पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा कल को ये डायग्राम आ जाएगा, ये डायग्राम आ गया, इस डायग्राम के बेसिस पे लेबलिंग करने को बोल दी कि लेबलिंग करो, कर लेना लेबलिंग। और लेबलिंग करने के बाद कई बार वो पूछता है व्हाट इज पेटल, व्हाट इज सेपल, तो उसके नीचे जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर दे देना। साथ में इस डायग्राम को भी आ सकता है, इसकी लेबलिंग के लिए भी आ सकता है कि बताइए ये कौन है, बताइए ये कौन है, बताइए ये कौन है, बताइए ये कौन है, ये इस तरीके से, तो लेबलिंग के लिए ये भी आ सकता है। अच्छा, उसके बाद ये डायग्राम बन के आ जाएगा और बोलेगा आइडेंटिफाई दिस प्रोसेस, ठीक है, आइडेंटिफाई दिस प्रोसेस, तो आप बताना दिस प्रोसेस इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। फिर नेक्स्ट इसके बी पार्ट में बोलेगा डिफाइन इट, तो बोलेगा डिफाइन करो, तो फिर डिफाइन जो मैंने आपको लिख कर दिया इतना बड़ा पिंक कलर की मार्किंग, वो आप डिफाइन कर देना, बराबर। अच्छा ठीक है ना, ओके। फिर कल को हो सकता है ये डायग्राम बनकर आ जाए, इस डायग्राम में लेबलिंग के लिए आपसे चीज़ें पूछ ले, या फिर मान लेते पहले से लेबलिंग करके आ जाए और आपसे ये पूछ ले कि बताइए इस पर्टिकुलर लेबल्ड ऑर्गन का क्या फंक्शन है, इस पर्टिकुलर लेबल्ड ऑर्गन का क्या फंक्शन है, उस का क्या फंक्शन है। इस टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपके ले चुकी हूँ, ठीक है, जब मैंने आपकी बायोलॉजी की प्रैक्टिस करवाई थी। तो इस टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे आप पूछे जा सकते हैं तुम्हें आइडिया है, मैं तो सिर्फ टेक्स्ट बुक में एक बार बता रही हूँ। ये फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन का आ जाएगा, इसके बारे में भी तो हमने प्रैक्टिस की थी। पूछ लेगा कि बताइए इस डायग्राम में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन कहाँ है, सर्विक्स कौन है, वेजाइना कौन है, आपके ओवैरिस कौन है, इस तरीके से पूछ लेगा। तो ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा, अगेन ये क्वेश्चन आ जाएगा और बोलेगा आइडेंटिफाई दिस प्रोसेस एंड डिफाइन इट, ये ऐसा आइडेंटिफाई एंड डिफाइन। तो आपको पता होना चाहिए कि दिस प्रोसेस इज बेस, ये डायग्राम बेसिकली फर्टिलाइजेशन का है और फिर फर्टिलाइजेशन की डिफाइन लिख देना, खत्म, राइट। अच्छा, और उसके बाद कल को आपको हो सकता है ये डायग्राम दे दिया जाए, वैसे डू यू नो से खैर नहीं आता, चलो जान दो। मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपको डायग्राम दे दे, बहुत सारी जगहों को मिस कर दे, जैसे मान के चलिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्पस ऑल्बिकन्स, इसको मिस कर दे और इसकी जगह लिख दे एक्स, बोलेगा आइडेंटिफाई एक्स। तो जिस लड़के या जिस लड़की को ये पता है
कि वहाँ पे कॉर्पस ऑल्बिकन्स आना है, वो तुरंत लिख देगा हियर एक्सेस इतना। कल को आपको ऐसे डेट वाइज पूछ लेगा कि बताइए डेट वाइज इसमें से ओवोल्यूशन पीरियड कौन सी डेट से कौन सी डेट का रहेगा। तो खैर तुम लोगों की 10th क्लास की बायोलॉजी है तो उतने डिटेल में वो नहीं जाएगा कि तुमसे रैंडम कोई भी डेट दे रहा है कि बताइए एक गर्ल है जिसकी मंथली साइकिल शुरू होती है, लेट्स से इसकी ब्लीडिंग शुरू होती है 10 तारीख को, तो बताओ उसका ओव्यूलेशन पीरियड क्या होगा, ये सब नहीं पूछेगा आपको 10th क्लास की बायोलॉजी में। हाँ, बट सेम यही डायग्राम देकर आपको ये पूछ सकता है कि बताइए इसमें ओव्यूलेशन पीरियड क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो डायग्राम में आपको दो तरह के पैटर्न्स मिलते हैं, या तो डायग्राम बनाने को बोला जाए विथ लेबलिंग, या फिर डायग्राम बनकर आए और लेबलिंग की जगह पर एक्स वाई ए बी ऐसा लिख दिया जाए और बोला जाए कि आइडेंटिफाई करिए कि वो लेबलिंग क्या है। ठीक है, खैर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं। अगेन ये डायग्राम आ जाएगा, इस डायग्राम से बोलेगा आइडेंटिफाई दिस डायग्राम एंड एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। बताओ, तो ये काय का डायग्राम है, ये फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब का डायग्राम है, यानी कि ये आईवीएफ का डायग्राम है। तो इस डायग्राम को पहचानना कि दिस डायग्राम इज द फर्टिलाइजेशन इन अ टेस्ट ट्यूब डायग्राम, और आईवीएफ टेक्निक को एक्सप्लेन कर देना। डन। इस पर्टिकुलर डायग्राम की फोटो आ सकती है, बोलेगा एक्सप्लेन कि ये पर्टिकुलर सीन किस चीज को दर्शा रहा है, तो आप बताओगे दिस पर्टिकुलर इमेज इज शोइंग अस या गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट सरोगेसी। फिर बोलेगा एक्सप्लेन सरोगेसी। तो जो मैंने आपको सरोगेसी के लिए बताए थे कि इतना लिखना उतना लिखना, वो सारे पॉइंट्स लिख देना। अच्छा, इसमें से आपको ट्विंस के बारे में पूछ लेगा, बट खैर ट्विंस के बारे में मुझे नहीं लगता ये डायग्राम आएगा, तो इस पर हम लोग खैर बातचीत नहीं करते हैं। बस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो गए आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ये चैप्टर ओवर होता है। सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया है बायोलॉजी में, राइट। वैसे तो मेरा मूड आगे के चैप्टर्स पढ़ाने का था, क्योंकि 1 और 2 चैप्टर्स आर वेरी इजी, बहुत इजी है। हमारे मैक्सिमम लोगों का जो फोकस होता है वो 1 और 2 में ही चला जाता है, और आगे के चैप्टर्स में जाता ही नहीं है। अरे वो तो आसान वाले हैं ना, इकोसिस्टम टाइप के, ये वाले वो वाले, क्योंकि यूनिट टेस्ट वगैरह में भी उन्हीं चैप्टर से फोकस रहता है। खैर, तो जाने दो, पहले अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी सेकेंड चैप्टर। मैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन अभी नहीं लूंगी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये अभी नहीं, ये तो लास्ट ईयर वालों की मार्किंग है। खैर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन मेरी तरफ से पहले नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी, क्योंकि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को पढ़ाने के लिए मुझे कुछ ऐसी बातचीतें करनी पड़ सकती हैं जो माइट भी अभी आपको समझ में ना आए, है ना, माइट भी। वैसे तो आपकी बुक में कुछ सोच समझ कर ही इसको फर्स्ट चैप्टर लिया गया होगा, राइट, बट स्टिल आई डोंट वांट टू टेक दिस चैप्टर एज माय फर्स्ट चैप्टर। मैं इसको फर्स्ट चैप्टर एज अ नहीं लेना चाहती हूँ। ठीक है, हर साल मैं इसको एज ए फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाती हूँ या पढ़ाती आई हूँ, बट राइट नाउ आई डोंट वांट टू टेक दिस एज माय फर्स्ट चैप्टर। पहले आपको थोड़ी बहुत बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, है ना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बायोलॉजी के बारे में, तब आप इस चैप्टर को पढ़ो। अदरवाइज इट सीम्स लाइक अ रट्टाफिकेशन, क्या रे तो रट रहे करके। सो देयरफॉर फर्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग अभी काफ़ी दूर हैं, हम लोग अभी फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। हमें फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी को आगे भी कंटिन्यू करना है। हाँ, बट अभी हम सेकेंड चैप्टर लेकिन ज़रूर स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ वेरी ईजी चैप्टर, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जिसमें आप लोगों के बॉडी के अंदर पूरे रेस्पिरेशन कैसे होता है इसके बारे में बात की गई है ना, रेस्पिरेशन कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा तरीकों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो इसी तरीकों के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। यही आपकी बुक का सिलेबस है। और फिर सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब आपको डिटेल में है, तो ये भी हम लोग माइटोसिस मियोसिस पहले पूरा पढ़ लेंगे, है ना। और उसके बाद जब हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आफ्टर फिनिशिंग दिस चैप्टर देन वी विल मूव टूवर्ड केमिस्ट्रीज नेक्स्ट चैप्टर, या फिर लेट्स से फिजिक्स का कोई चैप्टर रखेंगे। तो केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के 2 हो गए, केमिस्ट्री का 1 हुआ है, और फिर फिजिक्स स्टार्ट कर लेते हैं ताकि बैलेंस रहे।